अगर तुम मधु की वजह से अपने घर जाना छोड़ दोगी तो वो लोग तो डिप्रेशन में आ जाएंगे। एक तुम ही तो हो जिसके साथ वो लोग बात कर लेते हैं। राहुल को मेरे मैसेजेस नहीं मिलते तो क्या हुआ? वो मेरे मोबाइल के आउटबॉक्स में जाकर सेव तो हो जाते हैं ना। तुम्हारे प्यार के आगे अब कभी पीछे मुड़कर देखने का दिल नहीं करता। एक बार आके पूछ तो लो कि निहारिका तुम कैसी हो, कैसे जी रही हो मेरे बिना। लुकिंग वेरी स्मार्ट। आजकल ऑफिस में बहुत स्मार्ट बन के जा रहे हो, क्या बात है? हाँ, अपने पापा को नहीं जानती। उन्हें अपने ऑफिस में हर चीज बहुत ही स्टाइलिश और सोबर चाहिए। अच्छा ठीक है, पापा नीचे नाश्ते पे आपका इंतजार कर रहे हैं और उससे पहले आप अपना मुंह मीठा कीजिए इस मिठाई से। मेरे हाथ। बंगाली रसगुल्ले हैं, मीठे हैं ना? भाई रसगुल्ले तो बहुत टेस्टी हैं, मगर इसमें दरअसल जो मिठास है वो तुम्हारे प्यार की है। बस बस, ज्यादा रोमांटिक बनने की जरूरत नहीं है, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। एक बात कहूँ? कहो। तुम आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। इतना रोमांटिक माहौल है, तुम्हें क्या लगता है मुझे ऑफिस जाना चाहिए? मिस्टर रोमांटिक, हर चीज का एक वक्त होता है और ये वक्त ऑफिस जाने का है। यार मेरा ऑफिस जाने का आज बिल्कुल भी मन नहीं है और मेरी तबीयत भी आज कुछ ठीक नहीं लग रही मेरी। क्यों? फिर तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, तुमसे अच्छा डॉक्टर मेरे लिए और कौन हो सकता है? जरा सोचो, मेरा सर तुम्हारी गोद में होगा, तुम मेरे सर पर हल्का हल्का मसाज कर रही होगी, कितना मजा आएगा। पापा को जानते हो ना? ओ गॉड यार, पापा का नाम लेकर के तुमने सारा मजा किरकिरा कर दिया। यू नो ही इज जस्ट लाइक अ हिटलर। मुझे नहीं लगता उन्होंने जिंदगी में कभी किसी से प्यार किया होगा। तो तुम क्या सारी जिंदगी प्यार ही करते रहोगे, काम नहीं करोगे? काम करने के लिए तो तुम यहाँ जबरदस्ती लेकर के आई हो मुझे, वरना हम तो मॉरिशस में कितने मजे में थे। हम यहाँ पापा की वजह से आए, वो चाहते थे कि हम यहाँ उनके साथ इंडिया में रहें। काश 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 हम मॉरिशस से यहाँ आते ही नहीं, कितना एंजॉय कर रहे होते हम वहां पर। लेकिन नहीं, तुम्हें अपने पापा की जिद पूरी करनी थी, यहाँ इंडिया आना था। सोनाली, सोनाली। पापा कॉलिंग, हरी आप। पापा पापा, मैं ना वो विनय को तैयार करवा रही थी, आप नाश्ता कीजिए। नहीं, 10:05 और 20 सेकंड हो चुके हैं। यह हमारा नाश्ता करने का समय नहीं, बल्कि नाश्ता करने के बाद टिश्यू पेपर से हाथ पोंछने का है। मैं नाश्ता नहीं करूंगा बेटा, क्योंकि नाश्ता करने का टाइम मैंने तुम्हारे इंतजार में गुजार दिया है। अब मेरे जाने का समय है। पापा नाश्ता तो कर लीजिए ना, अब 5-10 मिनट में क्या फर्क पड़ जाता है? फर्क पड़ता है बेटा। अगर एयरपोर्ट पर हमारे पहुंचने से 5 सेकंड पहले बोर्डिंग पास का काउंटर क्लोज हो जाए तो हमें फ्लाइट नहीं मिलती। 5 मिनट की कीमत तो बहुत बड़ी होती है बेटा। जिन्हें वक्त की कीमत का एहसास नहीं, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अरे दूसरों के सहारे जीना तो बहुत आसान है,
जब अपने सहारे जीता है ना इंसान, तब हमें वक्त की कीमत का अंदाजा होता है। जो वक्त बर्बाद करते हैं, वक्त उन्हें बर्बाद कर देता है। जिन्हें वक्त की कदर नहीं ना, वो ये आलीशान घर तो क्या अपने लिए एक जूता तक नहीं खरीद सकते। वाह, क्या गिफ्ट दिया है आज ससुर जी ने मेरे बर्थडे के दिन। ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था पापा को, अच्छा नहीं किया उन्होंने। जब देखो टाइम, वक्त, समय की दुहाई देते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो तुमसे शादी करने पर मुझे ताना देते रहते हैं। वो तुम्हें ताना नहीं दे रहे थे, मुझे ताना दे रहे थे। मुझे। और मैं क्या गुरप्रीत मैडम जी, और मैं सोच रहा था कि इस दफा की छुट्टियों में पंजाब ना घूम के आया जाए। हाय, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तो कब से यही सोच रही थी। वो क्या है ना कि सुरेखा ने गोल्डन टेम्पल नहीं देखा है अभी तक, तो मैं सोची थी इसी बहाने से दर्शन भी करा ले आए। ले फिर ते हुन तेरा इस दफा ना हम ना पुत्र जी अपना पटिंडा और अमृतसर की सैर करने जाएंगे। भाई वतन की बड़ी याद आ रही है। हाय हाय, पंजाब की वो सौदी सौदी मिट्टी की खुशबू। अरे वाह, सरसों दा साग ते मक्की दी रोटी, हाँ ते ओ गोभी दे पराठे ते शलगम दा अचार। भाई सोचते ही मुंह में पानी पार आता है। मैं क्या बात है भाई, हाँ? वो हमारे घर का चांद आज कुछ बुझा बुझा सा नजर आ रहा है। ओए हमारी प्यारी बहू जो वो 24 घंटे बुलबुल की तरह चहकती रहती है, आज इतनी खामोश क्यों है? हैं? क्या बात है पुत्र जी? और नहीं भाई सुरेखा पुत्र, और तू ना बोले ना तो घर में सन्नाटा छा जाता है ना? क्यों पुत्र, तबीयत तो ठीक है ना पुत्र? पापा इसकी तबीयत ठीक है, लेकिन ये थोड़ी अपसेट है। क्यों भाई? ओ की गल हुई? हैं? ओ क्या हुआ जवान? वो दरअसल सुरेखा के पापा ने इसे घर आने के लिए मना कर दिया है। ऐसे कैसे मना कर दिया? किस लिए? बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, मैं जब भी अपने घर जाती हूँ मधु कुछ ना कुछ मुझे उल्टा सीधा बोलती है, जो पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से उन्होंने बोल दिया कि तुम आगे से घर मत आया करो। हाँ? ये कोई बात हुई? वो मधु भी ना कमाल की लड़की है, भगवान बचाए उससे। तो वो तो हर वक्त जैसे लड़ने के लिए ही बैठी रहती है।
अरे वो तो सुरेखा के माँ बाप इतने अच्छे जो उसे बर्दाश्त कर लेते, वरना तो वो लड़की घर का क्या हाल कर देती। मैं भी सुरेखा को यही समझा रहा था कि मधु की बात का बुरा मत माना कर। बिल्कुल सही है। देखो पुत्र जी, तुम यूं समझो कि तुम एक चंदन का पेड़ हो जिस पर कई जहरीले सांप लिपटे हुए हैं, लेकिन तुमको जहरीला नहीं होना। अरे वो नहीं रखते ख्याल माँ बाप का तो मत रखे, लेकिन तुम भी अगर ना गई तो वो अपने मन की तड़पन किसे कहेंगे, मन की बातों को किससे कहेंगे। अरे तुम उस मधु की परवाह मत करो। जब भी तुम्हारे पास वक्त हो ना पुत्र, तुम जाके अपने मम्मी पापा से जरूर मिला करो। जी पापा। शाबाश। देखो पुत्र जी, तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। अरे तुम्हारे माँ बाप हम भी तो हैं, हम हैं तुम्हारे साथ। और इतना याद रखना पुत्र जी कि तुम्हारे माँ बाप का असली सहारा वो राजेश नहीं है, पुत्र तुम हो। एक औरत ने पति और सास से तंग होकर छठी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। पता नहीं हमारे देश में औरतों के खिलाफ अत्याचार होना कब बंद होगा। दीदी, अरे शांता भाई, ये सब क्या है? ये चोट कैसे लगी? ये मेरे पति ने मारा। आपके पति ने आप पर हाथ उठाया? हाथ क्या, वो तो लात से भी मारते। पहले तो केवल रात में पीकर आते थे और अभी दिन में भी पीकर आते और मारते। क्या आपने पुलिस स्टेशन जाकर अपने पति के नाम पर एनसी लिखवाई? नहीं। अरे आपको सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाकर एनसी लिखवानी चाहिए। चलो मेरे साथ। कहाँ? पुलिस स्टेशन। मैं तुम्हारे पति को गिरफ्तार करवाकर उसे ऐसे डंडे खिलवाऊंगी ना, क्या तुम पर हाथ उठाना तो क्या आंख भी उठाकर नहीं देखेगा। नहीं दीदी, भगवान के लिए उन्हें पुलिस के हवाले मत कीजिए। अरे कैसी औरत है आप? आपके पति ने आप पर हाथ उठाया है, आपको तो उसे सजा दिलवानी चाहिए। उसे ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि वो जिंदगी भर याद रखे। नहीं दीदी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें इस बार जेल मत भेजिए। जैसे भी है वो है तो मेरे पति, इस बार उन्हें क्षमा कर दीजिए। हेलो नितिन। ओए रूपाली, गीतिका बोल रही हूँ। ओह गीतिका, कैसी हो? ठीक हूँ बस। वो एक्चुअली मैंने जल्दी में फ़ोन उठाया ना, तो मैं देख ही नहीं पाई कि आपका फ़ोन है। मुझे लगा कि हॉस्टल से मेरे बेटे नितिन का फ़ोन है। खैर छोड़िए, बताइए ना और क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं, बस घर पर बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। बोर? बोर हो रही हैं? क्यों, क्या हुआ? मधुर नहीं है ना। मधुर जी कहाँ चले गए? पता नहीं यार। गीतिका जी, कोई बात हो गई क्या? जब भोपाल से आई ना तो घर पर कोई भी नहीं था। फिर मधुर को फोन किया तो पता चला बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हैं। ओह, बाहर गए हैं ना? हाँ, वो भी 15 दिनों के लिए। सोच, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। एक तो उनके बिना रहने की आदत नहीं है, दूसरा बहुत याद आ रही है यार उनकी। सही कह रही हैं आप। मुझे भी बच्चों की
बहुत याद आती है। नितिन के पापा से कहती हूँ कि बच्चों को यहाँ बुला लो, तो वो भी हैं कि सुनते ही नहीं हैं। ये तो फोन पर बात कर लेना उनसे। हाँ, अब यही करना पड़ेगा। मैं कल ही फोन लगाऊंगी। चल ठीक है, मेरा भी प्यार देना उनको। जरूर। और टाइम मिले तो घर पर जरूर आना मुझसे। हाँ हाँ जरूर, समय मिलेगा तो मैं जरूर आऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखो। अच्छा, मैं अभी फोन रखती हूँ, नितिन के पापा के आने का समय हो गया है। बाय। अब क्या करूं? ये क्या कर रहे हो तुम? परचेजिंग के बिल हैं साहब। अरे बिल है तो इन्हें फाइल में क्यों लगा रहे हो? कंप्यूटर में सेव क्यों नहीं करते? जी साहब, लेकिन बिल कंप्यूटर में सेव कैसे हो सकते हैं? जितना तुमको बोला जाए ना बस उतना ही सुना करो, ठीक है? और हाँ, ऑफिस में सबको बोल देना कि जब भी मैं आया करूँ ऑफिस में, सब लोगों ने खड़े होकर के मेरा स्वागत करना चाहिए, ठीक है? चलो अब तुम अपना काम करो। मिस्टर विनय, मेरे स्टाफ पे आपको किसी को भी ऑर्डर देने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा स्टाफ अपना काम जानता है और अपना काम कर रहा है। आज अगर तुम्हें इस ऑफिस में आने की परमिशन मिली है तो सिर्फ मेरी बेटी की वजह से, क्योंकि मैं अपनी बेटी की बात टाल नहीं सकता। और एक बात कान खोलकर सुन लो मिस्टर विनय, हमारे काम में तुम्हारा इंटरफियरेंस मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। विनय भी ना पता नहीं कहाँ रह गई। बोला था मूवी देखने चलेंगे और अभी तक घर नहीं आए। फोन करके देखती हूँ। हेलो। हाँ बोलो, क्या बात है? फोन क्यों किया? तुम इतना चिढ़कर क्यों बात कर रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें नहीं मालूम मैंने क्यों फोन किया है? आज हमें मूवी देखने जाना था ना। हाँ तो चली जाओ ना। विनय, तुम्हारा इतना मूड क्यों खराब है? तुम इतना चिढ़ के बात क्यों कर रहे हो? और ये तुम क्या कह रहे हो कि मैं अकेले मूवी देखने जाऊं? विनय, तुम्हें मालूम है ना तुमसे जुड़ी हर चीज को लेकर मैं कितनी एक्साइटेड रहती हूँ। अरे इट्स योर बर्थडे टुडे और तुम कह रहे हो कि मैं अकेली चली जाऊं? सुबह तो तुम्हारा मूड बहुत अच्छा था, अब शाम को अचानक क्या हो गया? अब तुम जानती हो ना, और क्या बात हो सकती है? पापा ने कुछ कहा? सोनाली, मैं अभी तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज बाद में बात करेंगे। बस तुम सीधे घर आ जाओ। रात के 10 बज गए। ये निहारिका है कहाँ? कहाँ रह गई वो? अभी तक घर नहीं आई। कितनी बार उसे कहा है कि शाम को घर जल्दी लौट आया करो, लेकिन वो है कि हमारा समाज वो समझती क्यों नहीं?
स्विच ऑफ? स्विच ऑफ? निहारिका का फोन स्विच ऑफ क्यों है? उसका फोन तो कभी बंद नहीं होता। उसे कुछ हो तो नहीं गया? हे भगवान, हे भगवान, उसकी रक्षा कर। मैं अपने बेटे को खो चुकी हूँ, अब मैं तुझे नहीं खोना चाहती। आइंदा मैं इस बात का ख्याल रखूंगी कि मेरी जिंदगी में भी अब आपके अलावा और कोई नहीं है। इस घर में मुझे बार बार यह एहसास दिलाया जाता है जैसे मैंने प्यार नहीं कोई अपराध कर लिया। शेयर करने के लिए पैसे होने चाहिए ना? तो तुम अपने पापा से जाके क्यों नहीं मांगते? अरे वो कहाँ से देंगे? एक बार मांग के तो देखो।